हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे, हैप्पी होंगे और पॉजिटिव ज़रूर सोचते होंगे, क्योंकि ज़िंदगी है, प्रॉब्लम्स भी हैं और प्रॉब्लम्स ख़त्म भी होते हैं। आपको विश्वास होना चाहिए। आज के इस कैंडल वैक्स रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे इस वक्त आपके स्पेसिफिक पर्सन, आपके पार्टनर या जो भी आपके दिल और दिमाग में चल रहे हैं इस वक्त, वो पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहते हैं। इन वीडियोस से आपको गाइडेंस भी मिलता है, आपको मोटिवेशन भी मिलता है, आप पॉजिटिव सोचने लगते हैं और चीज़ें बेहतर भी आपकी ज़िंदगी में हो जाती है। चलिए देख लेते हैं आज आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। अपने पार्टनर का नाम ज़रूर लीजिएगा, चाहे वो लड़का है लड़की है, दोनों के लिए रीडिंग होता है। किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं, और कितना भी पुराना रिश्ता है या नया रिश्ता है, तब भी ये आपके साथ रेजोनेट होगा। जो व्यक्ति आज आपसे दूर है, मुझे बताएं एंजल्स एंड डिवाइन, हर हर महादेव, क्या है उनकी फीलिंग्स। तो यहाँ पर ऑलरेडी कार्ड्स गिरे हैं। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज बताएं। ये पर्सन, मुझे लगता है कि आगे बढ़ने की कोशिश आपसे बिछड़ कर या आपसे रिश्ता तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं हो सकता, बिकॉज दैट इज 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, एक नई शुरुआत खुद की ज़िंदगी के लिए कर रहे थे, या फिर इनको लगा कि ये रिश्ता उनके काम का नहीं, या इस रिश्ते में कुछ होगा नहीं, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। और कहीं गए ये पर्सन दूर आपसे, लेकिन आगे मूव ऑन नहीं कर सके। यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स मुझे दिखाई देती हैं, जहाँ पर वो जो सोच रहे थे ना, वो कर नहीं सके। देखते 3 ऑफ सोर्स, क्लैरिफाई करें एंजल्स एंड यूनिवर्स, क्यों आया 3 ऑफ सोर्स। क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के राइट नाउ थॉट्स। 3 ऑफ सोर्स क्या कहना चाहता है। 3 ऑफ सोर्स यही कहना चाहता है, जैसे कि ये पर्सन को आपसे प्यार है लेकिन कह नहीं सकते, या फिर इनके दिल और दिमाग में इन्होंने भले आपसे कहा कि आई डोंट वांट दिस रिलेशनशिप, मुझे नहीं चाहिए, तो मेरी ज़िंदगी से चले जाओ, समथिंग लाइक दैट, लेकिन ये खुद ही अटके हुए मुझे नज़र आते हैं। मतलब आपसे अगर दूर गए ना, तो ये अपनी ज़िंदगी में अगर आपको लग रहा है कि आगे बढ़ जाएंगे, खुश रहेंगे, तो वो यहाँ पर खुशी नहीं नज़र आती। हाँ, इनका ईगो एटीट्यूड यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। आपसे दूर जाने की एनर्जी मुझे दिखाई देती है, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में खुश तो है ही नहीं। शायद आपके जैसे कि आप उनसे प्यार करते हैं, वो भी आपसे प्यार करते हैं, इसलिए तो खुश नहीं है। ठीक है, आपसे प्यार अगर नहीं होता तो डेफिनेटली वो खुश रहते अपनी ज़िंदगी में। ये प्यार ही है आपका जो उनको खुश रहने नहीं दे रहा है। यही एक वजह मुझे दिखाई देती है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि और एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि आई हुई है। आएंगे वापस, आने के बारे में सोच रहे हैं। इनकी सोच है कि वापस आए, और ये वापस आने के पहले आपको नहीं बताएंगे कि मुझे वापस आना है, मुझे मिलना है। ये सडनली मुलाकात हो सकती है, अचानक होगी। इट इज शोइंग मी ऑल ऑफ अ सडन। अचानक इनका मन कहेगा कि चलो जाकर उससे मिल लेते हैं, चाहे मेरा वो इंसल्ट करे, इंसल्ट कुछ भी हो जाए। ओके, चाहे लड़का है लड़की है, डेफिनेटली उनको लगता है कि आप भला बुरा कहेंगे, उनको इंसल्ट करेंगे या फिर रिजेक्ट करेंगे, जो भी करेंगे, उनको मिलना है मतलब मिलना है, इस टाइप की सोच है। ये रिटर्न आते हुए नजर आते हैं। जहाँ पर वो जा रहे थे वहाँ पर वो रिटर्न आ रहे, और ये सडनली होंगे। जैसे मैंने कहा ना कि आने से पहले वो कोई आपको बताएंगे नहीं। ओके, ब्लॉक करके ही रखेंगे अगर ब्लॉक करके रखा है, और तब भी आ सकते हैं आपको। ऐसा नहीं कि आपको अनब्लॉक करेंगे और मुलाकात होगी, ये नहीं दिखाई देता मुझे। एक तो यहाँ पर मुझे आपके प्यार की जीत नजर आती है। मतलब चाहे पर्सन कुछ भी सोचे, आपने जो प्यार दिया है ना, वो एहसान वो चुका नहीं सकते, ऐसे उनको लगता है, ऐसे उनको फील होता है। वो एहसान जो आपने किए हैं उनके ऊपर, और बुरे वक्त में आप उनके साथ रहे हो। ओके, आपने उनको प्यार दिया, आपने उनको संभाला है। मतलब ऐसे रिश्ते, ऐसे मोड़ पर आप मिले हो ना, जहाँ पर आपके पार्टनर की ज़िंदगी में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हो रही थी, और हो सकता है कि उनको जीने की उम्मीद भी नहीं थी,
कि मुझे जीना चाहिए ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन आपने एक उम्मीद जगाई कि सब कुछ ठीक होगा, आई एम देयर विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सो उसकी वजह से मुझे लगता है कि पर्सन संवर गए थे या फिर सुधर गए थे। ओके, सो 6 ऑफ पेंटिकल एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड, इसमें बहुत कुछ एनर्जी पॉजिटिव है कि अभी आपकी बारी है कि वो इंसान का प्यार आपको मिलेगा। अभी तक हो सकता है कि ब्लॉकेजेस थे, अभी तक वो खुलकर आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। ओके, आप एक उम्मीद लगाए बैठे थे कि एक ना एक दिन ये पर्सन मेरी तरफ मतलब देखेंगे, मुझे अपनाएंगे, मुझे प्यार करेंगे। ये आपकी सोच यहाँ पर कामयाब होती हुई नज़र आती है कि आज वो बस आपके बारे में सोच रहे हैं, पता नहीं क्यों वो भी एक कनेक्शन आपके साथ फील कर रहे हैं, इसलिए तो आपके बारे में वो सोच रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड 6 ऑफ पेंटिकल्स कि अभी आपका वक्त बदल रहा है। और 2 कार्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स, मतलब इनका जो नेचर है ना, वो हो सकता है कि काम काज को लेकर बिजी रहना या फिर काम में बाकी चीज़ों में बिजी रहना। लेकिन क्या ये पर्सन इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड है? तो एक पर राजा है जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी पैसे के पीछे भागने वाला, और दूसरे साइड में राजा है जो उसको इमोशनल ओके फीलिंग्स हैं लेकिन कुछ करता नहीं या करती नहीं। सो इस इंसान की फीलिंग्स ऐसी है ना कि उनको आपको पाना है, क्योंकि उनको लगता है कि आपके साथ लाइफ सक्सेसफुल होगी, आगे जाकर सही होगी। आप उनको अभी तक अगर आपने ही उनको सही रास्ता दिखाया है तो वो ज़िंदगी भर तो आपको पाना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप ज़िंदगी भर उनका साथ दे दो। और आजकल आपको पता है रिश्ते जब जुड़ते हैं ना तो देखते हैं पार्टनर्स कि इसके साथ मुझे क्या फ़ायदा होगा, इसके साथ मैंने शादी की तो क्या होगा। आजकल का जनरेशन बहुत ज़्यादा बदल चुका है। सो मुझे लगता है कि ये पर्सन एक तो कैलकुलेटिव भी है, लेकिन क्या है ना, हो सकता है कि पहले से वो कैलकुलेटिव थे, जहाँ पर उनका फ़ायदा वहाँ पर वो जाने की उनकी सोच हो सकती है। लेकिन किंग ऑफ कप्स, आपके प्यार ने इस इंसान को बदला है। इनको प्यार, मोहब्बत, कनेक्शन, इमोशंस, इनके बारे में पता चला, फीलिंग्स, ओके, और लाइफ में सेटल होना चाहिए कभी ना कभी, ये भी वो सोचते हुए नजर आते हैं। सो दिस पर्सन इज इन लव विथ यू, जहाँ पर एक हार्ट ब्रेक सिचुएशन। और लास्ट कार्ड अगर किंग ऑफ कप्स है तो रिटर्न आने की एनर्जी तो है, लेकिन पर्सन थमे हुए हैं। ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी रिटर्न आएंगे, आएंगे तो अचानक आएंगे। ओके, सो दिस पर्सन इज लविंग यू, डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स यू बैक, वापस चाहते हैं आपको अपनी ज़िंदगी में, ये यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है। सो कैंसर पास स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, 5-5 की एनर्जी है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई देती है। आने वाले 2 हफ्ते आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं कैंडल वैक्स में क्या आ रहा है। सो प्लीज़ अपने पार्टनर को याद कीजिएगा और देख लेते हैं कैंडल वैक्स रीडिंग में। फ्लेम के ऊपर आपको फोकस करना है और अपने पर्सन का चेहरा याद करना है। अपने पार्टनर का चेहरा याद कीजिए। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। हर हर महादेव। मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के पर्सन के पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं? देखिए, इनको आपकी ज़िंदगी में वापस तो आना है, या आपके साथ रिश्ता पक्का करना है, या आपके साथ इनको रिश्ता चाहिए। हो सकता है इस पर्सन ने आपको ये कहा था ना कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, या तुम चले जाओ मेरी ज़िंदगी से। अगर इस पर्सन ने आपको ऐसा कहा है कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है, या मुझे तुम्हारी ज़िंदगी में वापस नहीं आना है, मुझे तुम्हारे साथ शादी नहीं करनी है, ये कह कर गए, तो आज उनको लगता है मैंने कह तो दिया। अगर वो सचमुच चली गई तो क्या होगा? अगर वो सचमुच चला गया, किसी और के साथ उसने रिश्ता रखा तो क्या होगा? एक डर मुझे यहाँ पर नज़र आता है, और एक टेंशन भी मुझे दिखाई देता है पर्सन के माइंड में चल रहा है इस वक्त, कि उन्होंने उनके लिए कहना बहुत ज़्यादा आसान था, दैट आई डोंट नीड यू, आई डोंट लव यू, यू गो अवे फ्रॉम माई लाइफ। ये कहना बहुत आसान था कि मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ, या फिर मैं तुम्हारी ज़िंदगी में या तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आऊँगा,
ये कहना बहुत आसान था इनके लिए, लेकिन आज उनको लगता है कि अगर सच में आप अपनी पर उतर गए ना, अगर आप सच में मतलब एक इमोशनल फीलिंग छोड़कर आप अगर रूड बन गए, या आप सच में इनको सबक सिखाने के लिए आप ही बदल गए या आप ही चले गए उनकी ज़िंदगी से, तो फिर इनका जीना तो मुश्किल है। सो दिस पर्सन इज़ वेरी मच कन्फ्यूज, और एक मौका ढूंढ रहे हैं कि वो आपके साथ बातचीत करें। बस इनको एक मौका चाहिए। ओके, आपकी तरफ से अगर कोई सिग्नल मिल जाता है ना दैट यू आर इंटरेस्टेड, तो डेफिनेटली इस पर्सन के लिए रास्ते खुल जाएंगे वापस आने के लिए। लेकिन इनका पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आपने बाउंड्रीज सेट की हैं, आप आसानी से इस पर्सन को एंटर करने नहीं दे रहे हैं। वो आपको स्टॉक कर रहे हैं या स्पाई कर रहे हैं, दूर से देख रहे हैं, और उनको कोई उम्मीद नहीं नज़र आती है कि वो आपकी ज़िंदगी में वापस आए, या उनको कोई रास्ता, मतलब आपने कहीं से रास्ता ही नहीं छोड़ा है। हो सकता है आपने ब्लॉक करके रखा है पर्सन को, या हो सकता है ना कि आप उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, अनदेखा करते हो उनकी हर चीज़ को। चाहे वो स्टेटस रखा तो आप देखते नहीं हैं, चाहे उन्होंने कुछ मैसेज भेजा तो आप देखते नहीं हैं, अगर किसी दोस्त के थ्रू उन्होंने अगर मैसेज भेजा आपको, तब भी आप कोई रिप्लाई नहीं देते हैं। तो आप ऐसे करते हैं ना कि पर्सन आपके लिए इनविजिबल है, या पर्सन आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करते, या उनका आपने चैप्टर पूरी तरीके से क्लोज कर दिया। ये जो आप उनको दिखाने की कोशिश करते हैं, ओके, कि आपको अभी इंटरेस्ट नहीं है उनमें, वो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है। तकलीफ़ और डर दोनों चीज़ें। तकलीफ़ इस चीज़ की कि कैसे आपको अप्रोच करें। अप्रोच अगर करेंगे तो आप सुनेंगे नहीं कोई बात, ऐसा उनको लगता है। और आपने उनको कहा तो था कि देखो अभी तक मैं पागलों जैसा तुमको चाहती हूँ, और एक दिन ऐसा आएगा ना, तुम जो मेरे साथ कर रहे हो ये सारी चीज़ें, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम तड़पोगे मेरे लिए, लेकिन मेरे दिल में कोई इमोशंस नहीं होंगे तुम्हारे लिए। तो वो बात उनको याद आ रही, पता नहीं ये क्यों मुझे एनर्जी आ रही किसकी। क्यों आपने ज़रूर ऐसा कहा था कि एक दिन तुम तड़पोगे, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी मुझे फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन तुमको कदर नहीं है मेरे प्यार की, मेरे इमोशंस की, मेरे आंसुओं की, तुमको कुछ भी कदर नहीं है। लेकिन एक दिन ज़रूर आएगा, वो दिन दूर नहीं है कि तुम्हारा घमंड टूट जाएगा। तुम तड़पोगे मेरे से मिलने के लिए, लेकिन मुझे कोई इच्छा नहीं होगी कि तुमसे आकर मैं मिलूं। सो दैट इज़ हैपनिंग। ओके, उनको पता चला कि आपने जो कहा वो करके दिखाया, और अभी आपको फिर से वापस अ, अपनी तरफ करना या अट्रैक्ट करना ये इतना आसान नहीं होगा, बिकॉज यू हैव चेंज्ड। हो सकता है कि आप मजबूत बन चुके हो, आपने अपने दिल को मजबूत किया है कि ये सब कुछ करना आपके लिए इतना आसान नहीं है कि इस इंसान को ना कहना या इनसे दूर रहना, इनको अवॉइड करना। आपको भी तकलीफ़ होती है, लेकिन क्या करें, आपको बदलने के लिए इस इंसान ने मजबूर किया है। लेटर सी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई देता है, उसके साथ साथ लेटर वाई, वाई से नाम हो सकता है आपके पर्सन का, जे से नाम हो सकता है, एल से नाम हो सकता है, लेटर आर, लेटर यू। सो आज ये पर्सन बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि आजकल ओके काफ़ी दिनों से पर्सन बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि ऐसा क्या करें जिसकी वजह से आप एटलीस्ट उनकी तरफ देखें या उनकी बात सुनने पर मजबूर हो जाएं। ऐसा वो सोचते तो हैं। अब ये पर्सन की एनर्जी मुझे क्लियरली यही नज़र आती है कि आपके सामने झुकना चाहते थे। कल तक वो आपको रुला रहे थे, कल तक वो ना पर्सन ऐसे थे कि कहीं न कहीं आपको लेकर बहुत ज़्यादा फ़ोकस नहीं थे, बाकी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस था। ओके, आज वो पता नहीं क्यों उनको लगता है कि उनसे गलती हो गई, या उनको रियलाइज़ेशन हो रहा है ना कि उन्होंने बहुत गलत किया, ये सब कुछ नहीं करना था, और आपके जैसे कोई उनको मिलेगा नहीं। ये सच बात है कि नहीं मिलेगा कोई। ओके, अभी ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से निकल गए अपने ईगो में, अपने एटीट्यूड और घमंड की वजह से, फैमिली के प्रॉब्लम्स की वजह से, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, ये किसी चीज़ को पर नाराज़ रहकर, नाराज़ होकर चले गए, या फिर
और कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिसके कारण ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से चले गए। लेकिन आज जब इनको अकेलापन खाने को आ रहा है ना, तो बस आप ही आप उनको दिखाई देते हो, या बस आप ही हो जिसका ख़्याल उनके मन में आ रहा है। यू बोथ कैन बी ट्विन फ्लेम्स, आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो। इट इज़ शोइंग मी ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ओके, मतलब कहीं ना कहीं आप अगर नहीं दिखा रहे हो इस पर्सन को ना कि उनकी याद आ रही है आपको, लेकिन आपके मन में है, प्यार है। ओके, आप उनसे प्यार करते हो, या फिर आप इस पर्सन को भुला नहीं सकते हो। ओके, जितना वो आपके लिए तड़प रहे। दोनों में एज गैप हो सकती है, और दोनों की मतलब एक बहुत ज़्यादा टॉल हो सकते हैं, हाइट में बहुत ज़्यादा, एक हाइट में बहुत शॉर्ट हो सकते हैं। ऐसी एनर्जी कुछ नज़र आती है मुझे। राशि की बात करूँ तो लीवो सिंह राशि स्ट्रॉन्ग है, टॉरस वृषभ राशि, जेमिनाई मिथुन राशि मुझे दिखाई देती है, पाइसेस मीन राशि, कैंसर कर्क राशि, सैजिटेरियस धनु राशि इस वक्त मुझे, और एक्वेरियस कुंभ राशि दिखाई देती है। इस पर्सन को क्या लग रहा है मालूम है? आप बदला ले रहे हो। इन्होंने जो गलती की है ना, इन्होंने जो आपको नाराज़ किया, इन्होंने आपका दिल तोड़ा, उसका आप बदला ले रहे हो। ये रह रहे कर इस पर्सन को ये लगता है ना कि आप उनको भूल नहीं सकते। ओके, अभी आप जानबूझकर उनके साथ बात करने से मना कर रहे हो, आप थोड़ा सा ईगो एटीट्यूड दिखा रहे हो। ओके, लेकिन उनको पता है, उनको लगता है कि आप ऐसे इंसान नहीं हो, आप साफ दिल के इंसान हो, और आपके दिल में अभी भी उनके लिए फीलिंग्स हैं। ऐसा वो अपने आप को समझा रहे हैं कि दैट यू विल लव देम ओनली फॉर एवर। ओके, अगर कोई आए भी आपकी ज़िंदगी में तो उनका रिप्लेसमेंट कोई हो नहीं सकता। आज यहाँ पर एक अजीब सी गिरगिट, क्यों पता नहीं, गिरगिट की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। ये पर्सन रंग बदलते होंगे बहुत बार, आपने देखा है ना कि इनका काम हो जाता है तो फिर पूछते नहीं हैं, या इनको जो चाहिए वो मिल जाता है, उसके बाद मुड़कर देखते नहीं काफ़ी दिनों से। गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। इनका जब काम होता है ना, इनको कुछ ज़रूरत होती है ना, तो बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे, या फिर बहुत अच्छे से बर्ताव करेंगे। ऐसा दिखाएंगे कि आप आपसे ज़्यादा खूबसूरत दुनिया में कोई नहीं है। मतलब पैम्पर करेंगे अगर इनका कुछ काम है तो। एक बार इनका काम हो गया, एक बार इनकी इच्छा पूरी हो गई, एक बार इनको जो चाहिए वो मिल गया ना, फिर वो पीछे मुड़कर नहीं देखते। आपको ये लगता है कभी कभी कि ये पर्सन मतलबी है क्या? क्योंकि इनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, इनको अगर शूज़ चाहिए, कोई एक्सपेंसिव शूज़, तो वो पीछे पड़ेंगे, पूछताछ करो, वहाँ पर देखो, ऑनलाइन देखो, रेट देखो। ये मतलब क्या है ना, इनको वो चीज़ चाहिए, और वो चाहते हैं कि आप उनको लेकर दे दो। अगर एक बार उनको वो चीज़ मिल गई ना, फिर 8 दिन वो बोलेंगे भी, थैंक यू भी नहीं बोलेंगे। सो कहीं ना कहीं गिरगिट, एग्जैक्टली गिरगिट की एनर्जी इनकी है। लेकिन अभी आपके पर्सन मैच्योर हो रहे, अभी उनको ये सब नहीं चाहिए, या ऐसा नहीं रहना है। Now they want to be very much serious. Now they want to be with you. अभी वो सीरियस ही होना चाहते। ओके, अभी वो, उनको पता चल गया है कि ये बचपना हरकतें और ये सारी चीज़ें काम नहीं करती हैं। आई वॉन्ट टू बी सीरियस। ओके, उनको लगता है कि अगर आपको जीतना है और आपको फिर से अपना बनाना है, तो उनको सीरियस होना ही होगा। अभी ये जो खेल कूद के दिन हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, या लुका छुपी ख़त्म हो चुकी है। अभी सीरियस कमिटमेंट से ही आप उनकी ज़िंदगी में हाँ कह सकते हो या वापस आ सकते हो, अदरवाइज़ नो। ऐसा पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि पर्सन कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आपसे फैमिली से मिलने के लिए, आपके भाई से या आपके सिस्टर से मिलने के लिए। कोई ना कोई ऐसे ये टारगेट कर रहे हैं ना पर्सन, कि आप नहीं मान रहे हो ना, आपके फैमिली या फैमिली मेम्बर से क्यों ना डायरेक्टली जाकर बात करें। सो इनकी मतलब किसी भी हद तक जाने की एक एनर्जी यहाँ पर उनकी नज़र आती। कोशिश की है पर्सन ने, मुझे लगता है कि आपके कॉमन फ्रेंड्स हैं आप दोनों के, उनके ज़रिए आपको कांटेक्ट करने की या उनकी तरफ से मैसेजेस भेजने की। मुझे ऐसा क्यों लगता है पता नहीं, कि आपको उनसे प्यार नहीं, या आपको अभी उनसे गुस्सा है, या अभी आप बिल्कुल उनको अवॉइड करना चाहते हो, लेकिन आप छुप छुप के किसी दोस्तों से उनकी पूछताछ भी करते हो। ठीक तो है ना वो, काम पर जा रहा है ना वो, तबीयत ठीक है ना उसकी,
मुझे याद करता है क्या वो, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो व्हाई। मतलब आप दिखाना नहीं चाहते लेकिन चुपके से आप किसी से पूछताछ करते रहते हो उनसे। ओके, इट कैन बी कॉमन फ्रेंड, लेकिन ये अगर आप ये कर रहे हैं ना तो वो भी सेम चीजें कर रहे हैं, वो भी आपके बारे में पूछताछ ही करते हैं। दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली नहीं पूछ रहे हैं लेकिन किसी के थ्रू ना पूछताछ करते हैं कि उसके ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है ना, वो मुझे याद करती है क्या अभी तक। आपके पर्सन ऐसा पूछते हैं किसी से? मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने ना इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। एक आसान, एक सिंपल सा रिश्ता था, ओके, जिसमें आप एक, जैसे कि आपकी मांगे भी बहुत नहीं, या फिर हो सकता है कि आप एक, जैसे कि कपल रहते हैं हस्बैंड वाइफ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, सिंपल सा रिश्ता जिसमें ज़्यादा नोक झोंक नहीं, ज़्यादा लड़ाई नहीं, ओके, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना, जैसे हंसी हंसी से खुश रहना, ओके, हंसी मजाक, दैट इज़ द वर्ड, हंसी मजाक करके खुश रहना एक दूसरे के साथ, ये आपके इंटेंशंस, ये आपकी फीलिंग्स, ओके। लेकिन हो सकता है कि पर्सन ने उसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड किया, अम, क्योंकि क्या होता है ना, जब इंसान की फितरत ही ऐसी है, जो चीज़ें उसको आसानी से मिलती है, आपसे प्यार मिल रहा था, आपके आपसे सब कुछ मिल रहा था, फिर उसकी कीमत नहीं रहती। एंड व्हाट यू नो, आप इजीली अवेलेबल रहते थे इस पर्सन के लिए। मतलब इन्होंने फ़ोन किया ना कि आज मिलना है, आप जल्दी जाएंगे, आप हाफ डे करेंगे, छुट्टी लेंगे, सब कुछ बाकी चीज़ें छोड़ देंगे, घर वालों से झूठ बोलेंगे, सब कुछ करके जाएंगे मिलने। सो इनको एक आदत पड़ गई कि उनके एक आवाज़ देने से आप दौड़े दौड़े आते हो, तो यू आर अवेलेबल, फिर आपकी कोई कीमत नहीं रहेगी। अगर आप ऐसे बिहेव करेंगे कि उसने फ़ोन किया और आप दौड़े दौड़े गए, तो उनको लगता है कि ये तो मेरे पीछे पागल हैं। आपने उनको मुझे लगता है ना कि अम, कहते हैं कि छूट बहुत दे दी, जैसे चाहिए मेरे साथ मेरे से बर्ताव करो, वो आपकी गलती लगती है मुझे यहाँ पर। आपने उनको कहा ना कि देखो मैं ऐसी हूँ या मैं ऐसा ही हूँ इमोशनल, आकर मेरा फ़ायदा उठाओ। सो आपने ही उनको पता नहीं क्यों इजाज़त दे दी है, दे दी थी, और उसकी वजह से वो बिगड़ते गए। जैसे कि होता है ना, एक छोटा बच्चा जिसको माँ बाप हर चीज़ देते हैं तो उसको किसी चीज़ की कीमत नहीं होती, वो मांगता रहता है, तोड़ता रहता है बच्चा, क्योंकि उसको आसानी से मिलता है। लेकिन जब उसको मना करेंगे तब उसको पता चलता है कि उस चीज़ की कीमत क्या है। सो दिस सेम थिंग हैपन इन योर लाइफ। अभी फिर से मुझे वही फोकस, फिर से वही मुझे इस पर्सन के इंटेंशंस, कि कुछ भी करके आपकी लाइफ में वापस आना है, कुछ भी करके एक जिद समझ लो इनकी कि वापस आना है, या फिर ये किसी और का आपको होने नहीं देंगे। अगर उनको पता है कि आपके लिए कोई रिश्ता आया, सो बहुत उनमें जलसी है, एक जलन है कि ये कैसे किसी और के साथ मैं देख लेता हूँ, कैसा शादी करती है। सो यू नो कि मेरे से प्यार किया, किसी और से शादी कैसे। सो वो एक, मुझे लगता है ना कि अभी एक गुस्सा है, और उनको आप इग्नोर अगर कर रहे हैं या फिर उनको छोड़कर जाना है या छोड़कर जा रहे हो, ये एनर्जी उन्होंने पिकअप कर ली है आपकी तरफ से कि दैट यू हैव मूव्ड ऑन, या आप मूव ऑन कर रहे हो। तो एक जेलसी है, एक यहाँ पर जेलसी मैं नहीं कह सकता कि वो जेलस है आपके, पाना चाहते हैं, लेकिन एक प्यार है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि अरे यार मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्यों नहीं समझते। मैं गुस्सा करता हूँ या जो भी करता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्यार नहीं करता। इनका एक अलग तरीका है प्यार जताने का, ओके, जो कि बहुत ज़्यादा बुरा ही है। लेकिन प्यार है तो सही, फीलिंग्स है तो सही, ओके। आप दोनों का चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है, ये आप नोट डाउन करें कि आप दोनों का चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है। ये सिलसिला आगे बढ़ेगा या वक्त आगे बढ़ेगा, बी पॉजिटिव, क्योंकि इनको पता है कि देखिए अगर आप मूव ऑन करेंगे अपनी ज़िंदगी में तो डेफिनेटली वो भी मूव ऑन ही करेंगे। लेकिन वो जो समय है, वो जो यादें हैं, ये वो जो पल है जो एक दूसरे के साथ आप दोनों ने बिताया, उसे कैसे आप डिलीट कर सकते हैं, वो आपको तड़पाएगा। सेम वे में आपके पार्टनर को भी तड़पाएगा। ये इतना आसान नहीं होता, प्यार किया और भूल गए, ऐसा होता ही नहीं है।
ओके, वी आर ह्यूमंस, हम लोग इंसान हैं, और इंसान में ऐसा होता है ना कि जिसको एक बार दिल दे दिया तो दिल दे ही दिया, फिर उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। कल तक इनको लग रहा था कि एक रिश्ता है, बस लव है, लेकिन वो रिश्ता सच्चा है, प्यार सच्चा है, उनको कुछ पता नहीं था शायद, वो देखना नहीं चाहते थे कि आप उनसे सच्चा प्यार करते हो। आज उनको लगता है कि आपका प्यार सच्चा ही है, बस उनका नज़रिया गलत था, या फिर उन्होंने उसे सीरियसली नहीं लिया। नाउ दे वांट, अगर उनको अभी आप ये कहेंगे कि मुझे तुमसे रिश्ता नहीं चाहिए, देन ऑल्सो दे विल बी आफ्टर यू, मतलब ये पीछे ही पड़ेंगे आपके, कि गलती हो गई, माफ़ करो, अभी भूल जाओ, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मुझे बख्श दो, माफ़ करो, समझ नहीं पाया या समझ नहीं पाई या सीरियस नहीं था, अभी मुझे मालूम पड़ गया कि सच्चा प्यार क्या है। काफ़ी बार ये पर्सन आपको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है ना कि कांटेक्ट करने के बारे में सोचते हैं, मिलने के बारे में सोचते हैं, लेकिन इनको लगता है कि बातें और बिगड़ ना जाएँ। ओके, ऑब्ज़र्व करना सही होगा, वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं या कुछ प्लान कर रहे हैं। लेकिन ये इसलिए मिलने के बारे में रोज़ाना तो सोचते हैं, लेकिन वो रुक जाते हैं। मतलब उनमें एक तो एक डर है, डर इस चीज़ का है ना कि रिश्ता ख़राब ना हो जाए। वो आएँ आपसे मिलने के लिए और कुछ चीज़ें ऐसी हो जाएँ कि आप नाराज़ होकर चले जाओ हमेशा के लिए। सो वो भी वो नहीं चाहते हैं। सो दे आर यू नो एक-एक कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन सोच समझ कर, क्योंकि एक भी कदम गलत, सब कुछ ख़त्म। उनको एक वो डर है। ओके, इनका फ़ेवरेट कलर ग्रीन हो सकता है, ग्रे हो सकता है, पता नहीं ग्रे। अगर वो पुरुष है, मैन है, तो ग्रे शर्ट पहनते हैं बहुत ज़्यादा, ग्रे शेड्स में हो सकता है। ओके, ग्रीन भी हो सकता है। यूनिफ़ॉर्म ग्रीन है किसी का, या ब्लू, यूनिफ़ॉर्म कुछ काम पर यूनिफ़ॉर्म पहनते, ब्लू या ग्रीन। नर्स हो सकते हो आप, पता नहीं क्यों मुझे नर्स, ओके, कोई हॉस्पिटल, नर्स, डॉक्टर, ऐसा कुछ एनर्जी फ़ील हो रही है यहाँ पर, कौन है पता नहीं। ओके, समथिंग लाइक दैट। देखिए, ड्रॉप्स बहुत फ़ास्ट गिरने लगे हैं, और यही कह रहे हैं मुझे कि इस इंसान के दिल में, मतलब जो इमोशंस हैं ना, थोड़े लोग आसानी से रोते हैं। देखिए, कुछ भी हो गया फट से आंखों में आंसू है। कुछ लोग रोते ही नहीं है, क्योंकि वो आंसू छुपाते। इस पर्सन ने आंसू छुपाए थे, अपना दर्द, या फिर आपसे बिछड़ने का जो दर्द था अभी तक, उसे उन्होंने नज़रअंदाज किया। नाउ दे आर क्राइंग, रोने वाला इंसान मुझे दिखाई देता है, दे आर क्राइंग फॉर यू। और अगर ये इनके आंसू सच्चे हैं ना, तो प्यार मजबूत है, या प्यार का रिश्ता बहुत आगे तक जाएगा। ओके, इफ़ यू बिलीव, क्लेम करें इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।